हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका जी के किस्मत यूट्यूब चैनल पर। तो हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक इतिहास की, जिसमें हम यानी कि पहली क्लास में हमने पुर्तगाल और डचों को पढ़ लिया था, ठीक है। और नेक्स्ट हम अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद हम डेनिस यानी डेनमार्क, और उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रांस, ठीक है दोस्तों। तो तीन हमारी कंपनियाँ रह गई हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस और फ्रांस, ठीक है। इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने पुर्तगाल पढ़ लिया, डच पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों, जो इंग्लैंड से आई थी। तो ईआईसी, इसका नाम क्या है, पूरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो दोस्तों, होता क्या है कि 31 दिसंबर 1600 को, डेट याद रखना दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 को ईआईसी की स्थापना होती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 को। किसने की, महारानी, इंग्लैंड की महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। इसने क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुमको भारत में यानी समुद्र के मार्ग के थ्रू व्यापार करना है। कितने साल तक, 15 साल तक। तो देखो दोस्तों, इसने क्या कहा था, 15 वर्ष तक भारत के साथ व्यापार, ठीक है दोस्तों। तो ये इनको ऑर्डर दिया गया था, किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, ईआईसी कंपनी को, ठीक है। स्थापना कब हो गई, 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यानी कि इसके बाद आते हैं जेम्स फर्स्ट। कब आते हैं वो, 1609 में। जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट क्या करते हैं वो, यानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया था, ईआईसी का जो टाइम टेबल था वो 15 वर्ष तक रखा था, पर लेकिन जेम्स फर्स्ट ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए, ठीक है दोस्तों, अनिश्चित काल के लिए। कब बढ़ा दिया, 1609 में, ठीक है दोस्तों, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इनका एक नारा था दोस्तों, यानी स्लोगन, किसका, ईआईसी कंपनी का। इसका स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन था यानी कि भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमको भूभाग नहीं चाहिए, यानी कि ये ईआईसी वाले बोलते थे कि हमको भूभाग नहीं चाहिए, हमको चाहिए व्यापार, यानी हमको क्या करना है, सिर्फ व्यापार, किसके साथ, भारत के साथ। पर लेकिन ये दोस्तों बहुत गद्दार थी ईआईसी कंपनी। इसने पहले तो व्यापार किया, ये तो बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन इसके साथ साथ भूभाग पर भी क्या करने लगी, ये अधिकार करने लगी। इसने अपने रूल को तोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। पर लेकिन इनका नारा क्या था, प्रारंभिक नारा क्या था इनका, भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है दोस्तों। तो ये की स्थापना इस प्रकार होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि 31 दिसंबर 1600 को स्थापना हो गई। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने की थी, 15 वर्ष तक भारत के साथ व्यापार करने का आदेश दिया। तो 1609 में जेम्स फर्स्ट ने अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया। तो इसका इनका स्लोगन क्या था, भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी में यानी कि यहां पर क्या हो रहा था, मान लो ये क्या है, भारत, ये इंडिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंडिया। इंडिया में यहां पर राज कर रहे थे कौन, यानी कि स्थापना कब हो गई थी, 1600 ईस्वी में ईआईसी की स्थापना हुई, ठीक है दोस्तों, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस टाइम पर
मुगल यानी कि इस टाइम मुगल शासक कौन था, वो था अकबर। ठीक है दोस्तों, बट लेकिन अकबर बहुत खतरनाक आदमी था दोस्तों, इसलिए ये ऐसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि अकबर से पंगा लिया जाए। लेकिन कुछ समय बाद 1605 में अकबर की होगी मृत्यु। अकबर की क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ का बादशाह बना कौन, जहांगीर। ठीक है दोस्तों, अब जहांगीर बादशाह बन चुका है दोस्तों। ठीक है, जहांगीर बादशाह बन गया। ठीक है, अब दोस्तों इस जहांगीर के दरबार में, जहांगीर कहाँ बैठा हुआ है, आगरा में। ठीक है दोस्तों, तो जहांगीर के दरबार में देखो यानी कि दो व्यक्ति आते हैं, एक तो आते हैं आपके कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस यूएसए की तरफ से। ठीक है दोस्तों, और दूसरे आते हैं सर टॉमस रॉ, सर टॉमस रॉ। ये दो व्यक्ति आते हैं दोस्तों। कैप्टन हॉकिंस ये आते हैं 1608 में दोस्तों। कब आते हैं, 1608 में। सर टॉमस रॉ ये आते हैं 1615 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं जहांगीर के पास पहुंचते हैं, उनसे कहते हैं कि हम हमारे लिए व्यापारिक केंद्र यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की क्या देते, तो अनुमति। ठीक है दोस्तों, व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। पर लेकिन जहांगीर जो है वो कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं देते। अनुमति देने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था, इनकी जहाज का नाम क्या था, हेक्टर नामक जहाज, हेक्टर जहाज। ठीक है दोस्तों, हेक्टर जहाज, इस बात को नोट कर लेना। इनको अनुमति नहीं दी किसने, जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस को। अब हुआ क्या दोस्तों कि अनुमति तो खैर नहीं दी, पर लेकिन इन्होंने एक फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री स्थापित कर दी। ठीक है दोस्तों, 1608 में अनऑफिशियल फैक्ट्री स्थापित कर दी दोस्तों। कहाँ की, सूरत में। ठीक है दोस्तों, इसको 1660 में अनऑफिशियल सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। उसको अनुमति कब दी गई, अनुमति दी गई 1613 में। ठीक है दोस्तों, 1613 में। तो पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई, 1608 में। ठीक है दोस्तों, अनुमति 1613 में मिली और अनऑफिशियल थी। ठीक है दोस्तों, यानी अनौपचारिक, और सूरत में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब कैप्टन हॉकिंस को अनुमति नहीं दी गई, फिर भी ये फैक्ट्री तो स्थापित हो गई। ठीक है दोस्तों, ये 1660 में फैक्ट्री स्थापित हुई और 1611 में दोस्तों व्यापारिक केंद्र भी स्थापित कर दिया इन्होंने। व्यापारिक केंद्र वो कहाँ स्थापित किया था, वो किया था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये दो काम इन्होंने कर दिए। ठीक है, अनुमति ना मिलने के बाद भी ये दो काम हो गए दोस्तों। यानी कि 1608 में ये जो व्यापारिक केंद्र था ये आपका ऑफिशियल था। ठीक है दोस्तों, ऑफिशियल। ठीक है, तो अब अनऑफिशियल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। ऑफिशियल मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं सर टॉमस रॉ। कहाँ जाते हैं, जहांगीर के पास। ये जो थे वो चित्रकला में बहुत निपुण थे दोस्तों। कौन, सर टॉमस रॉ चित्रकला में बहुत निपुण थे। पर लेकिन जो जहांगीर थे वो यानी जहांगीर के दरबार में जो पेंटिंग था, पेंटिंग का बहुत रुतबा चलता था दोस्तों। ठीक है, पेंटिंग जहांगीर जो सर टॉमस रॉ ने चित्रकला का अपना प्रदर्शन किया, जिससे ये जहांगीर क्या हो गए, खुश हो गए दोस्तों। ठीक है, तो फिर जहांगीर ने खुश होकर इनको व्यापार की अनुमति दे दी दोस्तों।
ठीक है, यानी फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दे दी, अनुमति। ठीक है, कब दी, 1615 ईस्वी में। ठीक है, तो इनको क्या पता दोस्तों, इन्होंने पहले ही फैक्ट्री स्थापित कर रखी है, यानी अनुमति इनको लेनी थी दोस्तों। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। अब देखो दोस्तों, सर थॉमस रो की एक फेमस पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो, इनकी पुस्तक का नाम है पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ठीक है दोस्तों, इनकी बुक का नाम सर थॉमस रो। अब देखो दोस्तों क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 साल तक के लिए, यानी कि उनके लिए ऑर्डर दिया था व्यापार करने के लिए भारत के साथ। फिर नेक्स्ट जेम्स फर्स्ट आते हैं 1609 में। जेम्स फर्स्ट ने क्या किया था कि इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। फिर हमने पढ़ा था कि इनका एक स्लोगन था, नारा, यानी भूभाग नहीं व्यापार, यानी हमको भूभाग पर अधिकार नहीं करना है, हमको सिर्फ व्यापार करना है। ठीक है दोस्तों, भारत के साथ। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय मुगल बादशाह अकबर थे, लेकिन अकबर से डरते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर 1605 अकबर की मृत्यु हो गई, फिर जहांगीर बादशाह बनते हैं। फिर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस आते हैं। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आते हैं। जहाज एक्ट नामक जहाज से अनुमति इनको नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, जहांगीर इनको अनुमति नहीं देता है। फिर उसके बाद 1660 ईस्वी में अनऑफिशियल फैक्ट्री की स्थापना होती है सूरत में। अनुमति कब मिली, 1613 ईस्वी में। और 1611 में व्यापारिक केंद्र ऑफिशियल बन गया वो, और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं सर थॉमस रो। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में आते हैं। चित्रकला में बहुत निपुण थे, व्यापारिक, यानी कि उधर से जहांगीर के दरबार में पेंटिंग का बहुत ज्यादा रुतबा था, तो इसकी चित्रकला से प्रसन्न होकर व्यापार की अनुमति जहांगीर ने सर थॉमस रो को दे दी। ठीक है दोस्तों, व्यापार फैक्ट्री यानी स्थापित करने की अनुमति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो दोस्तों, अब अंग्रेजों को व्यापार फैक्ट्री की स्थापना करने, व्यापार फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, और सर थॉमस रो की बुक का नाम क्या था, उसकी बुक का पूर्वी द्वीपों की यात्रा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, सन है 1641, 1641। ठीक है दोस्तों, सन कौन सी है, 1641। नेक्स्ट आपको सन याद रखनी है 1661, नेक्स्ट 1668, और फिर नेक्स्ट 1698। यानी कि ये जो सन है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इन सन में ये क्या हुआ था, इस वक्त क्या क्या चल रहा था। 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने, दोस्तों इनका काम क्या था कि हमको भूभाग पर अधिकार नहीं करना है, हमको सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन 1641 में इन्होंने एक भूभाग पर अधिकार कर लिया, यानी कि इन्होंने एक किला बनाया। कहाँ बनाया, मद्रास चेन्नई में, मद्रास चेन्नई। कौन सा किला था वो, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये जो था वो EIC द्वारा फर्स्ट किला। ठीक है दोस्तों, EIC द्वारा फर्स्ट किला था। ठीक है, अब देखो दोस्तों 1661 में क्या हुआ था। 1661 ये तो 1641 की बात थी। ठीक है दोस्तों, तो 1661 में क्या हुआ था, इधर से थी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, और इधर से थे चार्ल्स सेकंड। ठीक है दोस्तों, इधर से थे चार्ल्स सेकंड और इधर से पुर्तगाली कैथरीन। नहीं, पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी, कैथरीन, और ये कौन थे, राजकुमार। इन दोनों का विवाह करा दिया जाता है दोस्तों।
विवाह, ठीक है दोस्तों, विवाह करा दिया जाता है। और दहेज में क्या देते हैं? मुंबई। दहेज में क्या दिया जाता है? मुंबई, ठीक है दोस्तों। मुंबई नहीं, इसको पहले बम्बई कहते थे दोस्तों, ठीक है, बम्बई लिखो यहाँ, बम्बई। दहेज में इन्होंने क्या मांग लिया? पुर्तगालियों से बम्बई मांग लिया, ठीक है दोस्तों। किसने? चार्ल्स सेकेंडरी। अब ये ऐसी क्या करते थे दोस्तों? ये ऐसी बहुत दिमागदार थी, यानी बहुत दिमाग चलाती थी दोस्तों। ये ऐसी क्या करते? चार्ल्स सेकंड, ये भी क्या था? एक अंग्रेज राजकुमार था दोस्तों। ये वो 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड पर से रेंट पर इस बम्बई को ले ली थी दोस्तों। तो चार्ल्स सेकंड से रेंट पर ईआईसी ने बम्बई ले लिया दोस्तों। दिमाग देख रहे हो? तो दिमाग देख रहे हो दोस्तों इसका, ईआईसी का। देखो, रेंट पर चार्ल्स सेकंड से ले लिया क्या? बम्बई, मुंबई ले लिया, ठीक है दोस्तों, मुंबई ले लिया। अब मुंबई पर भी अधिकार हो गया इनका। और अब दोस्तों देखो दोस्तों, मान लो ये इंडिया है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इधर से और कोई ना आए, यानी कि समुद्र, ये इधर क्या है? समुद्र। तो इनको यहाँ पर भी अधिकार करना था, और यहाँ पर भी अधिकार, और यहाँ पर भी अधिकार, ठीक है दोस्तों, जिससे कोई इनका सामना ना कर पाए, जिससे भारत में कोई और दूसरा एंट्री ना कर पाए। तो ये क्या, यहाँ पर क्या था? मद्रास। तो मद्रास चेन्नई, इस यहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना दिया, जिससे यहाँ पर भी इनकी पकड़ मजबूत हो गई। फिर बम्बई, बम्बई को क्या ले लिया इन्होंने? दहेज में ले लिया ये इसी ने। और यहाँ पर ये स्थान बचा था आपका बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने 1698 ईस्वी में बंगाल में भी एक किला बनवाया दोस्तों, जिसका नाम था विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट किला, ठीक है दोस्तों, विलियम फोर्ट किला बनवा दिया 1698 ईस्वी में। अब हम इस विलियम फोर्ट को अलग से पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी भारत के प्रायद्वीपीय जो भाग है उस पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? मद्रास पर, और बम्बई पर, और बंगाल पर। तो मद्रास और ये जो था बंगाल, इन पर तो इन्होंने किले बनाए, और जो बम्बई था इन्होंने ये दहेज में लिया, किन से? पुर्तगालियों से, ठीक है दोस्तों। लिया तो चार्ल्स सेकंड से था, पर लेकिन वो भी एक अंग्रेज था, तो यानी कि पुर्तगालियों पर से आया था वो दोस्तों, ठीक है, दहेज में लिया था बम्बई। और नेक्स्ट देखो, हम इसको विलियम फोर्ट जो किला है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है। तो देखो, विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट, इसकी स्थापना जो है वो सुल्तानाटी और गोविंदपुरम और कालीकत्ता, ठीक है दोस्तों, सुल्तानाटी, गोविंदपुरा और कालीकत्ता, इन तीनों को मिला करके की गई, ठीक है दोस्तों। और फिर इनका नाम क्या हो जाता है? कलकत्ता, ठीक है दोस्तों। तो विलियम फोर्ट की स्थापना इन तीनों को मिलाकर की गई। विलियम फोर्ट, इसकी नींव रखने वाले कौन थे? इनकी नींव रखने वाले कौन थे? जॉर्ज चॉर्नोक, ठीक है दोस्तों। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? वो थे चार्ल्स आयर, ठीक है दोस्तों, चार्ल्स आयर। फोर्ट विलियम ये है कहाँ? बंगाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1698। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष चार्ल्स आयर हैं, वो कब बनाए गए? 1700 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये आपको विलियम फोर्ट किला है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों?
1698 ईस्वी में विलियम फोर्ड किले की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों होता क्या है कि 1707 में एक महान सम्राट, मुगल सम्राट औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु। इसके बाद जो भी राजा आए दोस्तों, जो भी मुगल शासक आए वो बहुत कमजोर आए। ठीक है दोस्तों। तो 1707 के बाद मुगल सत्ता क्या हो गई, कमजोर। इसके बाद 1717 में कौन कौन बनते मुगल बादशाह, फारूक सियार। फारूक सियार ये दोस्तों बीमार पड़ जाते हैं। कौन, फारूक सियार बीमार पड़ गए। ये बात ईआईसी को पता चल गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि डॉक्टर अपनी तरफ से डॉक्टर विलियम को फारूक सियार के पास भेजा। डॉक्टर विलियम ने क्या किया, फारूक सियार को बिल्कुल सही कर दिया। तो जिससे इस डॉक्टर विलियम की सर्जरी से खुश होकर इन्होंने क्या किया, बिना शुल्क के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। बिना शुल्क के साथ व्यापार कर दिया। किसको दे दिया, ईआईसी को दे दिया। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, शाही फरमान। शाही फरमान यानी दस्तक जारी कर दिया कि जो ईआईसी है वो बिना शुल्क के साथ क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ठीक है दोस्तों। ये हमने ईआईसी के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों। ईआईसी के बारे में हम और भी, यानी ईआईसी पावरफुल रही है इसमें, तो ईआईसी के बारे में हम तो डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ तक। ठीक है दोस्तों। यानी कि ईआईसी के साथ, यानी ईआईसी को यानी कि बिना शुल्क के साथ व्यापार किस प्रकार मिला। ठीक है दोस्तों। वो किसने दिया, फारूक सियार ने। ठीक है दोस्तों। सही फरमान के थ्रू, यानी दस्तक के थ्रू। अब हम पढ़ने वाले हैं ईआईसी, हमने पूरी पढ़ ली दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से आगे तो और भी पढ़ेंगे ईआईसी किस प्रकार हैदराबाद पर और बंगाल पर किस प्रकार अधिकार करती है। ठीक है दोस्तों, वो हम सब पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार मद्रास मैसूर अपने अंडर में लेती है। ठीक है। अब देखो हम पढ़ने वाले हैं डेनिस, डेनमार्क, जिसको हम क्या कहते हैं, डेनमार्क। ठीक है दोस्तों। तो हमने पुर्तगाली पढ़ लिए, डच पढ़ लिए और ईआईसी पढ़ लिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम पढ़ ले रहे हैं डेनिस एंड डेनमार्क। इनके बारे में दो ही बात ध्यान रखनी है आपको। 1616 में इनकी क्या कंपनी की स्थापना हुई, कंपनी स्थापित। ठीक है दोस्तों। और 1620 में इन्होंने त्रावणकोर, कहाँ, ये केरल में, इसमें अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री है वो अंग्रेजों को बेच दी, फिर इसके लिए चले गए। ठीक है दोस्तों। तो इनके बारे में दो ही बात ध्यान रखनी है आपको, इनके बारे में, डेनिस या फिर डेनमार्क के बारे में। अब दोस्तों सेकंड जो शक्ति, यानी फर्स्ट पर कौन थी, ईआईसी। सेकंड थी फ्रांस। ठीक है दोस्तों। अब देखो फ्रांस मजबूत, यानी फर्स्ट पर मजबूत कौन थी, ईआईसी, फिर सेकंड पर फ्रांस। अब दोस्तों चार शक्ति हमने पढ़ ली बिल्कुल, यानी चार कंपनी जो है, एक तो आपकी चार यूरोपियन कंपनी, पुर्तगाल, डच, ईआईसी और डेनिस। अब रह गई आपकी फ्रांस। फ्रांस भी पढ़ दियो, फ्रांस भी पढ़ते हैं। फ्रांस में क्या हुआ दोस्तों कि इधर लुई 14वां शासक थे। ठीक है दोस्तों। लुई 14वां, इसका वित्त मंत्री था, उसका नाम था कॉलबर्ट। ठीक है दोस्तों। इसके कहने पर फ्रांस ने एक कंपनी की स्थापना की, वो थी 1664 ईस्वी में। कंपनी स्थापना कब की, 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित कर दी इन्होंने।
कहाँ काट दी, सूरत में। ठीक है दोस्तों, तो इनको इंस्पायर किसने किया था, इनको फ्रांसिस कैरो। ठीक है दोस्तों, फ्रांसिस कैरो, इस नाम को ध्यान रखना। ठीक है, फ्रांसिस कैरो। तो फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर दी इन्होंने। 1667 में कंपनी की स्थापना, 1667 में फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 1667 में इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना कर दी। तो जो फ्रांस जो था, इसका पांडिचेरी पर अधिकार था दोस्तों। किस पर अधिकार था इनका, पांडिचेरी। पांडिचेरी पर, पांडिचेरी अधिकार किसका था, फ्रांस का। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का अधिकार था। और पांडिचेरी, इसीलिए पांडिचेरी क्या कहते हैं, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। ठीक है दोस्तों, पांडिचेरी, इसमें 4 जिले आते थे दोस्तों, 4 जिले। पहला था यानम, दूसरा था माहे, तीसरा यनम, माहे, करैकल और पुडुचेरी। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी। यनम क्या है, तो दोस्तों देखो, यनम है आंध्र प्रदेश में, माहे कहाँ है, केरल में, वर्तमान स्थिति दोस्तों इनकी। और ये दोनों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, नहीं तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। करैकल और पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में, इनकी लोकेशन। ठीक है दोस्तों, तो फ्रांस के बारे में क्या पढ़ लिया हमने। 1667 में कंपनी स्थापना, 1667 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में स्थापित की फ्रांसिस कैरो की अध्यक्षता में। और पांडिचेरी पर अधिकार किसका था, फ्रांस का। पांडिचेरी को विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहते हैं। और यनम, माहे, करैकल, पुडुचेरी, ये 4 जिले आते थे पांडिचेरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये आपका यानी कि ये थी, और ये आप यूरोप। ठीक है दोस्तों, यूरोप, ये है इंडिया। यूरोप में 2 शक्तियां, इंग्लैंड और फ्रांस, इनके मध्य 7 वर्षीय संघर्ष चल रहा था। 7 वर्षीय संघर्ष शुरू हो गया 1756 से 1773 दोस्तों। ठीक है, 7 वर्ष संघर्ष है, 7 वर्षों का संघर्ष शुरू हो गया था। अब ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर इनमें संघर्ष चल रहा है, तो इंग्लैंड वालों से कहा गया, इंग्लैंड यानी कि यूएसए से कहा गया, इंग्लैंड वालों ने कहा कि फ्रांस को वहां से हटा दो, हमारे भारत में से। और फ्रांस ने कहा कि इंग्लैंड यानी यूएसए को वहां से समाप्त कर दो। तो यहाँ भी इनमें कुछ मुठभेड़ हो गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक स्थान है कार्नेटिक। ठीक है दोस्तों, जो कहाँ है, हैदराबाद में। कर्नाटक को हिंदी में दोस्तों कर्नाटक लिख देते हैं, कर्नाटक, पर लेकिन ये यहाँ नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। कर्नाटक एक स्थान है दोस्तों। ठीक है, आप तो इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना है आपको, कर्नाटक। पूछे कि कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए दोस्तों, या 3 संधि हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1746 से 1763 तक इनके मध्य युद्ध चला दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट जो चला था, फर्स्ट चला था आपका 1746 से
1948 तक, यानी 2 साल चला था। ठीक है दोस्तों। तो इसमें संधि कौन सी होती है? एक्स ला सापेल की संधि, एक्स ला सापेल की संधि। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? 1746 से 48 तक युद्ध चलता है और एक्स ला सापेल की संधि होती है इनके मध्य में, एक्स ला सापेल संधि। सेकंड ये चलता है 1749 से 54। ठीक है दोस्तों। इसमें पांडिचेरी की संधि होती है दोस्तों, पांडिचेरी की संधि। और इसमें जो फ्रांस से था, फ्रांस का गवर्नर वो था डुप्ले। ठीक है दोस्तों, कौन था? डुप्ले। अब थर्ड देखो, थर्ड हुआ था 1758 से 63। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्ड वाला। इसमें एक युद्ध हुआ था, वाणनिवास का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? वाणनिवास का युद्ध। ये कब हुआ था? 1760 में। और इसमें अब दोस्तों ये हमने फ्रांस में पढ़ लिया, फ्रांस हो गया, और यानी कि पुर्तगाल हो गए, डच हो गए, ईएससी हो गई, डेनिश हो गए, फ्रांस हो गए। अब देखो दोस्तों, हम इनका एक पैटर्न बनाते हैं, उस पैटर्न को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो आपका कर्नाटक का थर्ड वॉर हुआ था उसमें फ्रांस को हरा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें यानी कि एक ही शक्तिशाली यूरोपियन शक्ति बचती है, उसका नाम था ईआईसी। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, डुप्ले के बारे में एक बात और नोट कर लो दोस्तों। डुप्ले या फिर सोलो, यानी कि विश्व स्तर पर डुप्ले ने सहायक संधि शुरू की थी, लेकिन हमारे जिसका उपयोग, यानी किसका उपयोग, जो सहायक संधि डुप्ले ने शुरू की थी उसका उपयोग वेलेज़ली ने हमारे भारत में किया था दोस्तों। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, वो क्या है? यहां पर लिखो आप, यूरोपियन यात्री, यूरोपियन। ठीक है। यहां पर लिखो कंपनी स्थापना। ठीक है दोस्तों, यहां पर लिखो फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट टाइम कौन आए थे? पुर्तगाल। इसके बाद कौन आए थे? डच। इसके बाद ईआईसी। नेक्स्ट आए थे डेनिश। नेक्स्ट आए थे फ्रांस। ठीक है दोस्तों। तो कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1400, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना वो हुई थी 1503 में दोस्तों। नहीं, 1503 में तो फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच कंपनी की स्थापना हुई थी 1605 में दोस्तों। ठीक है, 1605 में। और फैक्ट्री की स्थापना, वो फैक्ट्री की स्थापना हुई थी आपकी 1605 में। 1602 में कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और ईआईसी की स्थापना हुई थी, कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। ठीक है दोस्तों। और फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ईआईसी कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, और ईस्ट इंडिया यानी फैक्ट्री की स्थापना वो हुई थी 1608 में। ठीक है दोस्तों। डेनिश, इसमें कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में, और 1620 में इसमें फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। फ्रांस की कंपनी की स्थापना वो हुई थी 1664 में, और फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1668 में दोस्तों। ठीक है, 1668।
तो यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? कोचीन में, ठीक है। और डच फैक्ट्री की पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम, ठीक है दोस्तों। और EIC की सूरत, और डेनिस त्रावणकोर, और ये आपका कौन है? फ्रांस की सूरत में, ठीक है दोस्तों। इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है दोस्तों, एग्जामिनर। तो ये हमने यूरोपियन को भारत में आक्रमण पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक भारत का नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने यूरोपियन को भारत में आक्रमण पूरा पढ़ लिया दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स दोस्तों।